नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आगामी सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी जो कि 7 जुलाई के लिए प्रस्तावित है अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम सीडीपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेब-वाइगोत्स्की लेकर आए हैं। आपको पता होगा कि हर साल लेब-वाइगोत्स्की से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हमने पिछले 10 सालों में आए हुए इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है, साथ में जिन प्रश्नों की संभावना है, जो प्रश्न आ सकते हैं उनको भी शामिल किया है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लेब-वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि को समुन्नत करती है। कुल मिला के ये पूछ रहा है कि लेब-वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षण अधिगम की कौन सी विधि अधिगम को समुन्नत करती है। ऑप्शन है निष्क्रिय अनुकरण, सहभागी अधिगम, व्याख्यात्मक शिक्षण, उद्दीपन, अनुक्रिया, अनुकूलन। तो इसका जो सही आंसर है वो है सहभागी अधिगम। तो आपके लिए पहले पता होगा कि लेब-वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है उसे सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं, जिसमें 2-3 कीवर्ड्स आप रट लीजिए और उसी से आपके सारे के सारे प्रश्न सही हो जाएंगे। वो हैं, देखिए, जहाँ पर आए सहभागी, पारस्परिक शिक्षण, ठीक है, और सांस्कृतिक और सामाजिक, या सामाजिक अन्योन क्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया। ये 4-5 वर्ड ऐसे हैं जिनसे आपके इन कीवर्ड से सारे के सारे प्रश्न सही हो जाएंगे। तो चलिए इन्हीं कीवर्ड्स का प्रयोग करके आगे के सारे प्रश्न हल करते हैं। मैं गारंटी देता हूं अगर इस वीडियो को आप अंत तक देख लेंगे तो लेब-वाइगोत्स्की से संबंधित 2 प्रश्न आपके गारंटी से सही हो जाएंगे। देखिए, दूसरा प्रश्न है, लेब-वाइगोत्स्की निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत लेब-वाइगोत्स्की ने दिया है। ये तो आपको पता ही होगा, मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं लूँगा। इसका सही आंसर है संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो लेब-वाइगोत्स्की, लॉरेंस कोहलबर्ग और जीन पियाजे आते हैं, ये तीनों संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत ही आते हैं। तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर जीन पियाजे आएगा तो सिर्फ आप संज्ञानात्मक विकास पर जाएंगे, लेब-वाइगोत्स्की आएगा तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत या सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और कोहलबर्ग आएगा तो आप नैतिक विकास के सिद्धांत पर जाएंगे। तो सही आंसर होगा इसका सी। 3 नंबर प्रश्न देखिए, लेब-वाइगोत्स्की का मत है कि उच्चतर क्रम की मानसिक प्रक्रियाएं किसके द्वारा समामेलित होती हैं। मनोवैज्ञानिक उपकरण, पुरस्कार एवं दंड, अनुकूलन, कंठस्थीकरण। तो कंठस्थीकरण तो कहीं से कहीं तक कभी भी ऑप्शन सही नहीं होता है। रटना, रटकर याद करना और कंठस्थ करना, ये सारे के सारे निगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं और ये कभी भी सही नहीं होते। पुरस्कार एवं दंड हो सकता है, लेकिन ये लेब-वाइगोत्स्की से संबंधित नहीं है, ना अनुकूलन संबंधित है। सही आंसर है मनोवैज्ञानिक उपकरण, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, कि लेब-वाइगोत्स्की ने किस विकास में वृद्धि हेतु के किसके इस्तेमाल पर बल दिया है। तो किस विकास, तो आपको पता होगा कौन सा विकास, सामाजिक विकास। ठीक है, तो सामाजिक विकास और किसके इस्तेमाल पर बल दिया है। स्मृति सहायक गतिविधियों गलत, रटना, ठीक है, ये और ये सब गलत है। नैतिक विकास गलत हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगर एलिमिनेट करना हो, क्योंकि ये कोहलबर्ग से संबंधित है। शारीरिक विकास भी गलत होगा। मैंने बताया संज्ञानात्मक विकास, और किस पर बल दिया, सांस्कृतिक उपकरणों पर। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि लेब-वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, ध्यान रखिए ये संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत ही आते हैं। बस फर्क इतना है, जीन पियाजे आए तो सिर्फ संज्ञानात्मक विकास को याद रखिए, लेब-वाइगोत्स्की आए तो सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, तीनों बातों को आपको, तीनों कीवर्ड्स को याद रखना है। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लेब-वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से विद्यार्थियों के अधिगम को पाठ प्रदान करने का कौन सा तरीका सही है। पाठ क्या है, मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम बहुत पास है। आप याद कर लीजिए पाठ, जिसे इसका फोल्डिंग भी कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, पाठ को आप ऐसे याद कीजिए, सहायता या हेल्प, बस, और कुछ ध्यान नहीं रखना है आपको। अब आप बताइए, लेब-वाइगोत्स्की ये कह रहे हैं कि विद्यार्थियों के अधिगम मतलब शिक्षण के लिए आप सहायता कैसे प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो लेब-वाइगोत्स्की कीवर्ड पकड़िए,
ठीक है, और दूसरा पार्ट पकड़िए। हमेशा ध्यान रखिए प्रश्न हल करते समय सीटेट में आपके लिए कीवर्ड्स को पहले ही गोल कर लेना है या उनके नीचे अंडरलाइन जरूर कर लें, जिससे आप आंसर तक बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। ये मैं हमेशा ट्रिक बताता हूं अपनी, ठीक है। तो उद्दीपन के द्वारा प्रतिक्रिया को अनुकूलित करना गलत है, क्योंकि लेब वाइगोत्स्की का इससे कोई संबंध नहीं है। सही जवाबों के लिए पुरस्कार देना, पिछला एक ऑप्शन था पुरस्कार एवं दंड, लेब वाइगोत्स्की का इससे कोई संबंध नहीं है। सही आंसर है कि पाठ प्रदान करना, जरूरत पड़ने पर संकेत और इशारे देना, ठीक है। बिना चर्चा के सीधा जवाब देना तो भैया ये सहायता नहीं हुई, ठीक है। तो सही आंसर होगा सी, कि जरूरत पड़ने पर संकेत या थोड़ा इशारा देना। जहां कहीं लगे बच्चा सवाल को हल नहीं कर पा रहा है या प्रश्न को हल नहीं कर पा रहा है, वहां उसे थोड़ा संकेत या इशारा दे दिया तो इसे ही सहायता या पार्ट या इसका फोल्डिंग कहते हैं, ठीक है। इसको याद कर लीजिए प्रश्न को, इससे इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। छठा क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। हमने बताई दिया आनुवांशिक है नहीं, नैतिक कोहल वर्ग से संबंधित है, शारीरिक गलत है। सही आंसर हो गया सामाजिक, ठीक है। सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, मैं बता रहा हूँ सहभागी हो, पारस्परिक हो, सामाजिक अन्योन्य क्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया, पाड़, ठीक है, और एक ZPD। ये 4-5 चीजें हैं, यानी कि ZPD यानी कि आगे हम बात करेंगे जिसके बारे में, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। ये वर्ड्स हैं, अगर ये आ जाए तो आप समझ लीजिए लेब वाइगोत्स्की। क्वेश्चन नंबर 7 है, वाइगोत्स्की का सिद्धांत का निहितार्थ है प्रत्येक विद्यार्थियों को व्यक्तिगत रूप से गृहकार देना। व्यक्तिगत रूप की तो बात ही नहीं होती है। लेब वाइगोत्स्की का मतलब है सहभागी या पारस्परिक, ठीक है। व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने बच्चे की सहायता ना करना, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। इस तरीके से भी आप प्रश्नों को पढ़ के एलिमिनेट करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धि कम हो, यानी जिनका IQ इंटेलिजेंट क्वेश्चन कम हो, उनसे श्रेष्ठतम रूप से कैसे सीख सकते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। सही आंसर होगा सहयोगात्मक समस्या समाधान, ठीक है। और वैसे भी कुछ नहीं समझ में आ रहा था तो वाइगोत्स्की देखिए और सीधा सीधा कीवर्ड देखिए सहयोगात्मक। मैं बार बार बता रहा हूँ, सहयोग, सामाजिक, सांस्कृतिक, पारस्परिक, ये कीवर्ड्स आए, सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। सक्रिय अनुकूलन, पारस्परिक शिक्षण, संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास और अंतर्दृष्टि अधिगम। तो सही आंसर होगा, मैं बार बार बता रहा हूँ, सहभागी या पारस्परिक, ठीक है। सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है। आपको ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा और इसका जो सही आंसर है वो है बायोलॉजिकल, ठीक है। बायोलॉजिकल, ठीक, इसको जैविक, ठीक है। सांस्कृतिक नहीं, ये तो इंक्लूड है, भाषाई भी है और सामाजिक भी है। तो इन तीनों बातों को ध्यान भी रखिए, क्या क्या इंक्लूड है। सामाजिक भी है, भाषाई पर भी बात करते हैं लेब वाइगोत्स्की, सामाजिक पर भी बात करते हैं। किस पर बात नहीं करते हैं, यानी किसकी उपेक्षा है, वो है जैविक। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते, ठीक है, किस कथन से सहमत होते। अब बात हो गई वाइगोत्स्की की, बच्चे समवयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि मैं बार बार कीवर्ड्स बता रहा हूँ। वाइगोत्स्की आए तो सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक अन्योन्य क्रिया, ठीक है। बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक उपहार दिए जाएं। दंड, पुरस्कार, ये वाइगोत्स्की से संबंधित नहीं है, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले। बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशालाओं में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं, इससे कोई लेना देना नहीं है। बच्चे जन्म से शैतान होते हैं, उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जा सकता है, तो ये बिल्कुल गलत है। दंड, पुरस्कार, ठीक है, इनसे लेब वाइगोत्स्की का कोई संबंध नहीं है बिल्कुल भी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कीवर्ड्स आपने अगर पकड़ लिया होगा जो मैं बार बार आपको बता रहा हूं, ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा पहला। क्वेश्चन नंबर 11 है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। बिल्कुल गलत है, ठीक है। वाइगोत्स्की के अनुसार नहीं बल्कि स्किनर के अनुसार होता तो ये कहीं किसी हद तक सही हो सकता था, ठीक है। तो परिपक्व होने से ये भी गलत है। अनुकरण करने से, सीखते तो इन सब से हैं,
लेकिन चूंकि पूछ रहा है यहाँ वाइगोत्स्की के अनुसार, तो वाइगोत्स्की का तो भैया एक ही कीवर्ड है जो मैंने अभी बता दिया, बार बार बता रहा हूँ पिछले 10 प्रश्नों से, वो है समवयस्कों और वयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, यानी सहभागिता, परस्पर क्रिया, सामाजिक अन्योन क्रिया और सामाजिक अंतः क्रिया। ठीक है, तो सही आंसर होगा डी। 12 नंबर है लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में, ठीक है, समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। अब चूंकि लेव वाइगोत्स्की की बात आ गई तो क्या होगा, मानकीकृत परीक्षण गलत, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण गलत, वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न गलत, सहयोगी प्रोजेक्ट बिल्कुल सही होगा क्योंकि लेव वाइगोत्स्की की बात आ गई। अब तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि क्या करना है, अगर लेव वाइगोत्स्की आए तो क्या ऑप्शन होगा। ठीक है, प्रश्न बेशक कितना भी बड़ा हो लेकिन आप तुरंत आंसर पे पहुंच जाने चाहिए। मैं बिल्कुल दावा कर रहा हूं, गारंटी ले रहा हूं, अगर आप 30 प्रश्न तक इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो लेव वाइगोत्स्की से संबंधित 2 प्रश्न आपके 100% पक्के हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है, अभी फिर से बताया था वही आंसर होगा, सामाजिक अन्योन क्रिया। ठीक है, संतुलन, मानसिक प्रारूपों का समायोजन, उद्दीपक अनुक्रिया युग्मनन, इससे कोई संबंध नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है। फिर वही प्रश्न है, सारे प्रश्न वैसे ही आते हैं। ये प्रश्न मैंने अपने मन से नहीं बनाए बल्कि सीटेट में 2011 से और 2023-24 तक जो प्रश्न पूछे गए हैं, जनवरी 24 तक, वही सारे प्रश्न मैंने उठा के रखे हैं। ठीक है, तो पहला गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा सही आंसर होगा, ये एक सामाजिक गतिविधि है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं। भैया मौखिक संवाद और अपने आप से करना, स्वयं का मतलब क्या हुआ, व्यक्तिगत। ठीक है, तो अब बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। भाई संवाद को क्या कहते हैं, वार्ता। ठीक है, यही तो कहते हैं, तो सही आंसर क्या होगा, व्यक्तिगत वार्ता। बहुत सिंपल सी प्रश्न आते हैं। ठीक है, बस क्या है, आपको प्रश्न पढ़ना है, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है, फिर आपने आंसर पर पहुंचना है। कभी कभी आंसर ना निकले तो भैया एलिमिनेट मेथड का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो सही आंसर होगा व्यक्तिगत वार्ता। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों के ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया। तो अगर सामाजिक सांस्कृतिक आ गया तो भैया कुछ कहना ही नहीं है, सीधा आंसर क्या होगा, लेव वाइगोत्स्की। बहुत सिंपल प्रश्न है, फिर भी मैं देख रहा हूं कि अपर प्राइमरी में यानी 6 से 8 में 85% बच्चे तक फेल हो रहे हैं। ठीक है, 80, 85, 90% बच्चे सीटेट में फेल हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं भैया, इतने सरल प्रश्न हैं। और एक बात यहाँ पर मैं और ऐड कर दूं कि यही प्रश्न होता कि सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हैं उनके चिंतन पर, अगर यहाँ पर प्रश्न आ जाता पर्यावरण। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक विषय की जगह अगर पर्यावरण हो जाता तो सीधा आंसर हो जाता जीन पियाजे। ध्यान रखिए, पर्यावरण और खोजबीन, ठीक है, इन शब्दों का सीधा सीधा संबंध है जीन पियाजे से। 17 नंबर देखिए, शब्द ZPD जो कि एक बार मैंने अभी यूज किया था, ZPD समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है, जिसका प्रयोग रचनावाद में अधिकांशतः किया जाता है। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया था। बहुत सीधा सीधा आंसर है लेव वाइगोत्स्की। तो एक ZPD ध्यान रखिए और एक पाड़। ठीक है, ये 2 शब्द ध्यान रखिए, ये दोनों शब्द लेव वाइगोत्स्की से संबंधित हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के लिए अधिगम के चरण के दौरान निम्नलिखित में से किससे संबंधित होना अनिवार्य है। ठीक है, किससे संबंधित होना अनिवार्य, पुनर्बलन मैंने फिर बना किया था, अभी प्रश्न आया था। ठीक है, पुनर्बलन नहीं होगा, सामाजिक संदर्भ बिल्कुल सही है। ठीक है, और परिपक्वता, विकास और व्यवहार में मापनीय परिवर्तन बिल्कुल गलत है। सही आंसर चूंकि वाइगोत्स्की आ गया तो आप सीधे समाज, संस्कृति, सहभागिता, सहयोगी, सामाजिक अन्योन क्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया पे जाइए। ठीक है, पुनर्बलन और ये पुरस्कार, दंड, इनसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, बच्चों को संस्कृति संबंधी उपयुक्त ज्ञान और कौशल की आवश्यकता होती है, ये तथ्य किसके द्वारा दिया गया, किसके द्वारा दिया गया। लेव वाइगोत्स्की, बंडूरा, पियाजे,
डार्विन। ठीक है, संस्कृति संबंधी उपयुक्त ज्ञान की आवश्यकता होती है तो सीधे सीधे लेव वाइगोत्स्की, इनसे कोई मतलब ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में किस कारक को महत्वपूर्ण मानते हैं? तो नैतिक तो कोहल वर्ग है तो गलत हो जाएगा, शारीरिक, आनुवांशिक, सामाजिक, तो सही आंसर हो गया सामाजिक। 21 देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस पर निर्भर करता है? मानसिक परिपक्वता, शारीरिक, गलत, आनुवांशिक, सामाजिक अंतःक्रिया या सामाजिक अन्योन्य क्रिया। 22 देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल होना चाहिए, यानी कि ZPD का इस्तेमाल किसके लिए होना चाहिए? ऑप्शन है शिक्षण और मूल्यांकन, केवल शिक्षण, केवल मूल्यांकन, प्रभावी बौद्धिकता की पहचान। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा शिक्षण और मूल्यांकन। केवल शिक्षण और केवल मूल्यांकन में नहीं बल्कि दोनों में। ठीक है, टीचिंग एंड इवैल्यूएशन। 23 देखिए, एक विशिष्ट संप्रत्यय यानी संप्रत्यय का मतलब कॉन्सेप्ट होता है को पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका बच्चे को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है? यानी आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है, यानी कि ये उसकी हेल्प कर रही है एक तरीके से, यही तो हुआ। और चूंकि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार पूछ रहा है तो इसका सीधा आंसर क्या होगा? हमने बताया था अभी पार्ट। ठीक है, सबसे पहले ही प्रश्न था उसमें हमने बता दिया था हेल्प, सहायता, मतलब पार्ट अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की। तो सीधा सीधा आंसर होगा इसका पार्ट, कुछ देखना ही नहीं है। फिर भी बच्चे 85%, 90% फेल हो जाते हैं सीटेट में। 24 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास एवं अधिगम के बारे में ध्यान रखिए लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? दोनों का संबंध अनुकार्मिक है, बिल्कुल गलत। दोनों का संबंध निश्चल है, गलत। दोनों अधिगम अक्सर विकास के अग्रिम होता है। अधिगम अक्सर विकास के अग्रिम नहीं होता है। ठीक है, विकास अक्सर अधिगम से अग्रिम होता है, यानी आगे होता है। ठीक है, क्योंकि अधिगम तो एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, और विकास अनवरत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। जब हम सीखते हैं, कहने का मतलब है उसी के बाद विकास होता है। ठीक है, तो विकास क्या होगा? अधिगम के अग्रिम होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार कार्यों की एक श्रृंखला बच्चों के लिए अकेले करना बहुत कठिन है कोई कार्य। ठीक है, कहने का मतलब यह है, लेकिन वयस्कों और अधिक कुशल साथियों की मदद से, अब वर्ड आ गया एक, तो देखिए कीवर्ड मैं बार बार कहता हूँ वाइगोत्स्की और फिर मदद, इसे क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पार्ट। ठीक है, क्या आंसर होगा? पार्ट। 26 देखिए, वाइगोत्स्की के विचार और पर किस पर केंद्रित हैं? तो देखिए भाषा, बुद्धि, पर्यावरण। तो पर्यावरण नहीं होगा, मैंने पहले बताया जीन पियाजे से संबंधित है। भाषा, संस्कृति, ज्ञान बिल्कुल सही है। स्कीमा नहीं होगा क्योंकि ये जीन पियाजे से संबंधित है। भैया जीन पियाजे का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख लीजिए, जुलाई वाला। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। उससे भी 2 से 3 प्रश्न आते हैं, जीन पियाजे से 2 से 3 प्रश्न आते हैं लेव वाइगोत्स्की से। ठीक है, तो सही आंसर होगा बी। 27 नंबर है, लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः किसकी व्याख्या करता है? आनुवंशिकता के विकास, आनुवंशिकता से मतलब नहीं है। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान, बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पर एक प्रश्न आपके मन में आ सकता है, यहाँ पर भी तो समाजीकरण लिखा है, लेकिन आगे पढ़ के देखिए कि जीव पारिस्थितिकीय मॉडल, इससे क्या लेना देना है? ठीक है, लेव वाइगोत्स्की का जीव पारिस्थितिकीय मॉडल से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, कोई मतलब नहीं है, तो ये इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो सही आंसर अभिप्रेरणा पर आरोपण प्रत्युत्पन्न के प्रभाव की, ये भी गलत है। सो संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान की बिल्कुल सही ऑप्शन होगा सही आंसर। 28 देखिए, समीपस्थ विकास क्षेत्र की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? तो सही आंसर है वाइगोत्स्की। ठीक है, 29 देखिए, अधिक अनुभवी लोगों द्वारा छोटे बच्चे को संकेत देना, जो कि एक बार पहले ही प्रश्न आ चुका है, संकेत और इशारा देना, इसे कहते हैं हेल्प। ठीक है, और आवश्यकता पड़ने पर अस्थायी सहायता प्रदान करना, किसका उदाहरण है? सीधा सीधा पाड़ या क्या कहलाता है? ढांचा। पुनर्वलन होता है किसी कार्य के बाद आपको कोई पुरस्कार या दंड देना, जो कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, तो इसे पुनर्वलन कहते हैं। अनुबंधन और प्रत्युत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, सही आंसर होगा डी।
लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, निम्न में से किसका मानना है कि मानवीय गतिविधियां सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में विकसित होती हैं। अब देखिए कीवर्ड पकड़ लीजिए, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, और उन परिप्रेक्ष्यों से हटकर उन्हें समझा नहीं जा सकता है। तो जीरोम ब्रूनर, डेविड ऑस्वॉल्ड, जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की। तो सही आंसर हो गया लेव वाइगोत्स्की। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसका व्यक्तिगत रूप से रिप्लाई करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।